अपने ये दोनों अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म मेरे दिल का नक दो तारा मेरे दिल का हर देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे मेरे जीवन में अब कर दिए मेरे मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात। अरे हो गया है तो कहने लगा कि महाराज हमने उनसे क्षमा याचना की तो उन्होंने कहा कि जब कृष्ण का अवतार होगा उनके चढ़ का जब तेरे स्पर्श होगा तब तुम इस योनि से मुक्त होगे। आज उन ऋषि का श्राप मुझे वरदान बन गया। यदि वो मुझे श्राप न देते तो कन्हैया आपका दर्शन नहीं मिले। और वो विद्याधर सुदर्शन अपने धाम के लिए चला गया। बोले गोविंद भगवान की जय। श्री सुखवार अथो तर्यागतो गोष्ठो अरिष्टो वृषभासुरा मही महां ककुत्थायो कंपयन् खुरक्षिताय। सज्जनों ये दैत्य आज वृंदावन में आया और आकर के महीम महाम ककुत्थायो अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने लगा और बड़ी जोर से रमाने लगा। ऐसा लग रहा है कि मानो कन्हैया को ये चुनौती लिख करके दे रहा है। अपनी पूंछ को उठा करके
ठाटे पर रख लेता है, अपने सींगों से जमीन को खोद रहा है। किंचिद किंचिद सकम मूत्रम, थोड़ा थोड़ा मूत्र करता है, थोड़ा थोड़ा गोबर कर रहा है। स्तब्ध लोचना, आधे नेत्र बंद हैं, आधे नेत्र खुले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो उसने मदरा पी ली हो, मद में मदोन्मत्त हो। बड़ी जोर से डीग मारता हुआ गायों को बछड़ों को मारने लगा। इतनी जोर से गर्जना कर रहा है कि पतंत कालो गर्भा, उसके आवाज से स्त्रियों का गर्भपात होने लगा। ग्वाली चिल्लाने लगी, गाय भी रमाने लगी और ग्वालों ने कहा कन्हैया कन्हैया गोकुलम भय विद्युतम, अरे कन्हैया इस समय गोकुल के ऊपर भय उत्पन्न हुआ है, आकर के रक्षा करो। कन्हैया ने जैसे ही सुना मां भयस्ते गिरा श्वास वृषभासुर मुपाहो, कन्हैया ने कहा डरो नहीं, ये बैल नहीं है, सांड नहीं है, ये तो वृषभासुर नाम का दैत्य है। ये गायों को आपको मारने के लिए नहीं आया है, ये तो मुझे मारने के लिए आया है। कन्हैया ने कहा डरो नहीं। कन्हैया ने अपना पीतांबर लिया, अपने कमर से बांधा और पीतांबर को बांध करके कन्हैया आज उस दैत्य के सामने पहुंच गए। तो उसने सोचा कि कन्हैया को अपने सींगों से हम बेध दें। ऐसा उसने सोचा, पूंछ को उठा करके ठाठे पर रखा और सींगों के द्वारा कन्हैया को मारना चाहा। लेकिन कन्हैया तो इतने बड़े नटवर हैं, इन्होंने उसकी दोनों सींगों को पकड़ लिया। गृहीत्वा शृंग्यो स्तंभा अष्टादश पदानि सह, भगवान ने दोनों सींग पकड़े और 18 कदम उसको पीछे खचोड़ गए, पीछे होटेल करके ले गए 18 कदम। और उसने ताकत लगाई, वो भी बड़ा बलवान था। 18 कदम उसने भी भगवान को पीछे कर दिया। कभी भगवान हो जाते हैं, कभी वो हो जाता है आगे पीछे। भगवान तो इस प्रकार से खिला रहे थे जैसे गरुड़ी छोटे से सांप को खिलाते हैं। पर भगवान तो खेल कर रहे थे। उसने एक बार इतनी ताकत लगाई कि कन्हैया गिर गए, और जैसे ही कन्हैया गिरे, अब तो कन्हैया को क्रोध आ गया। अच्छा, मुझे पटक दिया। जैसे कन्हैया को क्रोध आया और कन्हैया बड़े जल्दी खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उसकी सींग को पकड़ करके वो घुमाया उसे आकाश में, और घुमा करके पृथ्वी पर पटक दिया। निपात भूतले, पृथ्वी पर पटक दिया। और जैसे पटका तो उसके मुख से रक्त की धारा बहने लगी, और उसने गोबर और मूत्र को छोड़ दिया और उसका प्राणांत हो गया। बोले बोले भगवान की जय हो। जैसे भगवान ने वृषभासुर का वध किया, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी।
कन्हैया की जय जयकार होने लगी। देवता आकाश से भगवान की जय जयकार कर रहे हैं और फूलों की वर्षा कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इधर देवर्षि नारद जी अपनी वीणा को लेकर के आज सीधे जाकर के कंस के यहाँ पहुंच गए। जैसे पहुंचे नारद जी, तो नारद जी का तो काम है कि वीणा बजाना, हरि गुण गाना। नारद जी वीणा बजाते हुए और कीर्तन करते हुए जाकर के महाराज कंस के महल में पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, कंस ने नारद जी को देखा, खड़ा हो गया। आओ नारद बाबा आओ, क्या समाचार आए हो? नारद जी कहने लगे, कंस तुम नहीं जानते, ये देवताओं की माया है। यशोदायां सुतां कन्या देवक्या कृष्ण में भुजो रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्रितः। नारद जी कहती यशोदा की कन्या पैदा हुई थी और देवकी के पुत्र पैदा हुआ था। इन दोनों ने रात में एक दूसरे के यहाँ अपने पुत्र को भेज दिया और कन्या को मंगा दिया और कहा ये बलराम है, ये भी वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। देवताओं ने गर्भ को उठा करके वहां पर रख दिया और कहा, कंस ये तुम्हारे मारने का उपक्रम है, इसीलिए अभी बालक छोटे हैं, उनको मथुरापुरी में बुला लो और बुला करके तुम उनका वध करो। नारद जी सोच रहे जब तक ये बुलाएगा नहीं तब तक कन्हैया आएंगे नहीं, और जब तक कन्हैया आएंगे नहीं बोले तब तक दुष्ट का वध नहीं होगा। नारद जी ने कह दिया और बीड़ा उठाई चले गए। कंस ने तत्काल ही नारद की बात को मान करके ज्ञाता लोहमयी पासे आज अपनी बहन और बहनी के हाथों पैरों में लोहे की बेड़ियां हथकड़ियां डाल दी, बंधन से बांध दिया और कहने लगा पहले उन बालकों को हम मारेंगे, इसके बाद में फिर वसुदेव देवकी को मारेंगे और इसके बाद में जो हमारे पिता हैं उग्रसेन, जिनके मन में राज की इच्छा है, ऐसे पिता का भी हम वध करेंगे और हमारा जो चाचा है देवक, हम देवक का भी वध करेंगे। फिर मेरा जो गुरु है जरासंध, उसकी सहायता से फिर हम पृथ्वी का शासन करेंगे। इस प्रकार से कंस कहने लगा। अब कंस ने सोचा गोकुल भेजे किसको, जो जाता है वो लौट करके नहीं आता है, जो भी जाता है गोकुल लौट के नहीं आता है। तो विचार किया कि अक्रूर को बुलाया जाए, क्योंकि ये यदुवंशी हैं, अगर मरेंगे तो यादव ही मरेंगे, हमारे राक्षस नहीं मरेंगे। इसीलिए अक्रूर को बुलाया। अक्रूर से कहा कि तुम गोकुल चले जाओ और वहां से उन दोनों बालकों को लेकर के आओ,
उनसे कहना कि तुम्हारे मामा कंस ने धनुष यज्ञ का महोत्सव रखा है और उसमें आपका निमंत्रण है। कहा अक्रूर जब वो यहाँ आएंगे तो हम दोनों बेटों को मार डालेंगे। अब अक्रूर ने सोचा कि अगर हम मना करते हैं तो ये कंस बड़ा दुष्ट दुराचारी है, हमें मार डालेगा, और अगर हम कंस के हाथ से मर भी गए तो बोले मेरा उद्धार नहीं होगा। अगर मैं कन्हैया के पास जाऊंगा, कन्हैया जान भी लेंगे, हमें मार भी डालेंगे, तो कन्हैया के हाथ से मरने से मेरा उद्धार हो जाएगा। ऐसा सोच करके अक्रूर जी ने हाँ कर दिया। अक्रूर जी ने कह दिया कि ठीक है हम जाएंगे। और उसी समय पर कंस ने अपनी मंत्रणा की कि किस प्रकार से यहाँ बालक आवे और किस प्रकार से उसको मारा जाए। पूरी मंत्रणा बना करके तैयार कर ली। इधर कंस ने केसी नाम का एक दैत्य था जो घोड़े के रूप को बना करके रहता था, हवा में उड़ने वाला था। ऐसे केसी नाम के दैत्य को बुलाया और वो पहुंचा। उसने जाकर के एकदम से गोकुल में उपद्रव किया, पर भगवान समझ गए कि हमें मारने के लिए आया है, तो कन्हैया ने उसके दोनों पैर पकड़े, घुमा करके पृथ्वी पर पटका, उसका प्राणांत कर दिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने केसी नाम के दैत्य का भी वध कर दिया। इधर अक्रूर जी जब अपने घर पहुंचे तो इनको सारी रात नींद नहीं आई। कभी मन कहता है कि जाएं, तो कभी मन कहता है कि नहीं जाएं। ऐसे सोचते विचारते विचारते इनको पूरी रात बीत गई। अक्रूर जी बड़े सवेरे जगे और उठ करके निर्णय लिया कि हमें गोकुल जाना चाहिए। रथ को तैयार किया अक्रूर ने और रथ पर बैठ गए, गोकुल के लिए प्रस्थान कर दिया। गच्छन् पथि महाभागो भगवत अम्बुदेक्षणे भक्तिं परामुपगतो एवेतद्विचिन्नतः। अक्रूर जी रास्ते में जा रहे, मन में विचार आया, आहा मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूं। बोले क्यों? मन में ही प्रश्न करते मन से उत्तर लेते। बोले आज इन चर्म चक्षुओं के द्वारा मुझे परमात्मा का दर्शन मिलेगा, मैं कितना बड़ा भाग्यशाली। फिर कहते देखो आज मेरे हृदय में भक्ति का अंकुर हो गया, भक्ति का अंकुर जग गया है। फिर मन में विचार आता है, बोले किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परम तपः। अरे मैंने ऐसा कौन सा तप किया है, ऐसा मैंने कौन सा पुण्य किया है जिसके प्रभाव से आज मुझे परमात्मा दर्शन दे रहा है। अक्रूर जी कहते ममैत दुर्लभम मन्यो उत्तम श्लोक दर्शन। अक्रूर जी कहते पहले तो मनुष्य का शरीर मिलना बड़ा ही दुर्लभ है।
और मिल भी गया तो ये शरीर कैसा है, क्षण भंगुरा, एक क्षण में नष्ट होने वाला है। मिलता तो बड़े मुश्किल से है, तो नष्ट होने में तो एक क्षण भी नहीं लगता है, जैसे पानी का बबूला उठा और फूट गया। ऐसे ही मनुष्य का शरीर है। वो स्वामी भी कहते हैं, बड़े भागी बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े मुझे तन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा, स्वर्ग लघु सके बंधन गावा, स्वर्ग लघु सके बंधन गावा। ये मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता भी चाहते हैं कि हम मनुष्य बन जाएं, और अब की बार इतनी तपस्या करें कि इंद्र से ऊपर इंद्रासन प्राप्त कर लें। तो आज विचार कर रहे हैं अक्रूर जी कि सुंदर मनुष्य का शरीर मिला और उसमें भी आज मुझे परमात्मा का दर्शन मिल रहा है। फिर कहते नहीं, मैं तो बड़ा विषयी हूं, और विषयी होने के कारण भी परमात्मा मुझे दर्शन दे रहा है। फिर कहते, माम अमंगलम नष्टम फलम शैव में भवः। कहते मेरे अमंगल जो थे, मेरे जो पाप थे, आज तक के लिए ही थे। आज से हमारे पुण्यों का फल प्रारंभ होने लगा। यदि हमारे पुण्य न होते तो परमात्मा मुझे बुलाकर दर्शन नहीं देते। फिर मन में विचार आता, नहीं, इसमें हमारा कोई पुण्य नहीं, हमारा कोई पुण्य नहीं। कंसो बताद्याकृत में अनुग्रहम। बोले तो कंस की हमारे ऊपर अनुग्रह है, कृपा है कि वो किसी दूसरे को भी भेज सकता है, पर मुझे क्यों भेजा है? ये कंस ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है कि जिससे आज हम परमात्मा का दर्शन करेंगे। विचार आता है कि हमारे साथ तो कंस ने बहुत अच्छा किया, लेकिन बुरा इतना कर रहा है कि कन्हैया को मारने के लिए बुला रहा है। आज अक्रूर की वही दशा है जो दशा जटायु की थी। भगवान ने पूछा, जटायु तुम्हें ये गति किसने प्रदान की है? तो उसने भी कहा था, बोले नाथ दशाओन, नाथ दशाओन यही गति की, नाथ दशाओन यही गति की, नाथ दशाओन यह गति की, कहीं खल जन के सुताहर लीनी, कहीं खल जन के सुताहर लीनी। जटायु ने कहा, हमें जो गति मिली है, आपकी गोदी जो मिली है, आपकी गोदी में जो हमारे प्राण जा रहे हैं, ये महाराज रावण की कृपा है। हमारे साथ तो अच्छा किया जो आपके हाथों में प्राण जा रहे हैं, पर बुरा इतना किया कि जानकी जी का हरण कर लिया। वही बात को अक्रूर जी कह रहे कि मेरे साथ तो अच्छा किया कि परमात्मा का दर्शन दिला रहा,
पर बुरा इतना कर रहा है कि मेरे द्वारा कन्हैया को मारने के लिए बुला रहा है। फिर मन में विचार आया, मुखम मुकुंदस गुलाल लाभतम, अरे कन्हैया का मुखारविंद कैसा है, गुलेल के फूल की तरह जिनके लाल लाल गुलाबी बन के अधरमाने ओट हैं, सुबह जैसी जिनकी सुंदर नासिका है और जिनके सुंदर कपोल हैं, जिनकी हिरण दाहिनी परिक्रमा करते हैं, ऐसे परमात्मा का आज हम दर्शन करेंगे। ऐसे मन में तमाम प्रकार के शंकर विकल्प हो रहे हैं, रथ दौड़ रहा है, सूर्य उदय से पहले रथ चल रहा है, सूर्य चास्त गिरम नपह, और सूर्य अस्ताचल को जाने लगा है। आज भी कोई पैदल जाए तो गोकुल से मथुरा 1 घंटे की रास्ता है, सीधा जाए, पर इनको पूरा दिन बीत गया, इन्हें होश ही नहीं है, घोड़े अपने अन्ना दौड़ रहे। जब सायंकाल आया तो होश आया, अरे अभी तक हम मथुरा नहीं, गोकुल नहीं पहुंचे। संभाल करके रथ को हांका और थोड़ी देर में गोकुल के समीप में पहुंच गए। रथेन गोकुलम प्राप्तः सूर्य चास्त गिरम नृपः, सूर्य अस्ताचल को जा रहा था, ऐसे समय में गोकुल में अक्रूरजी रथ को लेकर के पहुंच गए। संध्या काल का समय और गोप गोपी गायों का दोहन कर रहे हैं। कोई कोई संध्या काल का समय है तो अपने गायों की सेवा में लगी है, और ऐसे संध्या काल के समय में अक्रूर ने ददर्शो कृष्णम रामम दजे गोदोहनम गतो, दोनों भैया गाय की दुहने के लिए जा रहे थे, कृष्ण और बलराम। एक भाई पीतांबर पहने हैं, दूसरा भाई नीलांबर पहने हैं, क्वार के चंद्रमा की तरह जिनका मुखार बिंद है, किशोर जिनकी अवस्था है, एक भैया गोरा है तो दूसरा श्यामला है, सुंदर जिनका मुखार बिंद है, जिनके उदर में 3 रेखाएं पड़ रही हैं, ऐसे भगवान के स्वरूप का दर्शन किया। अक्रूर जी ने आज भगवान का दर्शन किया। जैसे दर्शन किया और कन्हैया ने देखा कि हमारे चाचा अक्रूर जी आए हुए हैं, गाय को दुहना बंद कर दिया और अपने चाचा अक्रूर को रथ से उतारा, उतार करके अपने घर में ले गए और ले जाकर के दंडवत राम कृष्ण। पहले तो दोनों भाइयों ने डंडे की तरह गिर करके साष्टांग अक्रूर को प्रणाम किया, क्योंकि ये चाचा है। प्रणाम करने के बाद में फिर इनके पैरों को धोया, पाद प्रक्षालन किया। गृहीत्वा पाणिनाम पाणी आन्यत सानजो गृहम, फिर भीतर बैठाला जाकर। फिर कन्हैया ने अब चाचा से अपने कुशल क्षेम को पूछा, मधुपर्क मीठा मिष्ठान खिलाया। आज ये अतिथि के रूप में पहुंचे, इसलिए इनको ग्वाही भी दी।
बहुत सारा अन्न भी दिया और बहुत से कीमती रत्न भी दिए। सब कुछ देने के बाद में अब कन्हैया ने पूछा, कन्हैया कहने लगे, चाचा आपके आने का आगमन क्या है, और ये बताओ कि उस कंस के यहाँ आप अपना जीवन किस प्रकार से निर्वाह कर रहे हैं। तो अक्रूर कहने लगे, कन्हैया मेरा जीवन तो इस प्रकार से जैसे 32 दांत के बीच में जोआ रहती है, थोड़ी दर्द हुई कि कट गई, ऐसा ही हमारा जीवन है उन दुष्टों के साथ। अक्रूर जी कहते दुष्टों का साथ न दे पर चाहे नरक का वास भले ही दे दे। जितना कष्ट नरक में नहीं होता है उससे ज्यादा कष्ट प्राणी को दुष्टों के साथ में होता है। और गोस्वामी ने यही कहा है, दोस्त संग नहीं दे विधाता, दोस्त संग दे विधाता, दे विधाता भलो नरक को नाशा जाए भलो, नरक का वास। कन्हैया उन दोस्तों के साथ मुझे एक एक पल एक एक वर्ष की तरह ज्ञान। कन्हैया को छिपा भी ले तो ये तो सब जानते। का कन्हैया उस दुष्ट ने हमारे भगवान ने कहा, चाचा बस यही हमें पूछना था, ये बात बाबा नंद से मत कहना, मैया भेजेंगे, बाबा भेजेंगे, तुम तो यही बात कहना, बस हमारे पहुंचने की देर है। बोले इसके बाद तो फिर महाराज कंस ने धनुष यज्ञ के महोत्सव के लिए बुलाया। बाबा नंद कहने लगे, हमें तो कभी नहीं बुलाया, लेकिन हमारा बेटा इतना होनहार हो गया है कि अब राज दरबार से भी बुलाना आने लगा है। इस प्रकार से बाबा नंद बड़े खुश हुए, प्रहसन बड़े खुश हुए और ना कि कल महाराज को कंस को कर देने के लिए चलना है। और श्याम सुंदर जा रहे हैं तो पहले तो गोपियां रोने लगी। जब भगवान बिल्कुल निकल करके बाहर आ गए, रथ पर बैठ गए, तो गोपियों ने अपनी लौकिक मर्यादा तोड़ दी। विहाय गेहान सुजनान सुतान पति, गोपियों ने अपने को देख करके ही जीवित रहती है, हम आपको जाने नहीं देंगे। एवं प्रवाणा विरहा तुराभृशम स्त्रिया, एक स्वर में ऊंची आवाज से गोपियां कहती, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हम तुम्हारे बिना नहीं रहेंगे। अक्रूर ने जैसे ही देखा कि गोपियां रो रही हैं, अक्रूरो चोदयामासो कृतमैत्रादिको रथम। अक्रूर जी रथ पर बैठे हुए थे, उन गोपियों से कहने लगी, गोपियों तुम कैसी हो, तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों आ रहा है, तुम्हें पराये पुरुष से क्या मतलब है। भगवान ने कहा, चाचा यहाँ ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी अनन्य भक्ता है, आप इनसे कुछ नहीं कहो। और भगवान गोपियों से कहने लगी, गोपियों
हम आपसे एक दिन का समय मांगते हैं। आज हम जा रहे हैं और कल जाकर के अपने मामा कंस का प्रिय करेंगे और परसों लौट करके आ जाएंगे। गोपियों ने कहा कन्हैया परसों तो बहुत होगा, हम तो आपको एक क्षण के लिए भी नहीं त्याग सकते हैं। गोपियों ने कहा कन्हैया हमें एक क्षण भी आपके बिना अच्छा नहीं लगता, आपके बिना। तो कन्हैया ने कहा फिर कोई उपाय है कि हम चले भी जाएं, आपको भी संतुष्टि हो जाए। गोपियों ने कहा हाँ कन्हैया मेरे पास एक उपाय है। कन्हैया ने कहा बताओ। गोपियों ने कहा कन्हैया एक काम करो, हम सारी गोपियां इस रास्ते में लेटी जा रही हैं और आप हमारे गले पर अपने रथ का पहिया निकाल दो। हम सारी गोपियां मर जाएंगी और आप चले जाना, फिर लौट के कभी आना या नहीं आना, लेकिन हम अपने जीवित आपको जाने नहीं देंगे। भगवान ने देखा अब इनको ज्यादा मोह हो रहा है, थोड़ा सा ज्ञान का पर्दा खोला और गोपियों को सांत्वना दी और क्रूर से कहा रथ चलाओ। और क्रूर ने तो इतना तेज रथ चलाया कि रथेन वायु भेगेनो, रथ हवा की तरह दौड़ने लगा और एक क्षण में गोकुल से चल करके यमुना जी के किनारे पहुंच गया। जैसे यमुना जी के किनारे रथ पहुंचा और क्रूर जी कन्हैया से कहने लगे कन्हैया। बोले क्या है? बोले कन्हैया अगर थोड़ा विश्राम कर लो तो मैं यमुना जी में स्नान कर लूं। स्नान का समय निकल रहा है। देखिए स्नान का समय बताया मनुस्मृति में कब करना चाहिए। उत्तमो तारकोपेता मध्यमो तारलुप्त कहा। उत्तम प्रकार का वो स्नान है कि आकाश में तारागण बने रहे, स्नान हो जाए। उस स्नान को कहते हैं दूध का स्नान। मध्यमो तारलुप्त कहा। मध्यम प्रकार का वो स्नान है कि तारागण छिप जाए और सूर्य की पीरी तो फटने वाली हो तो उदय न हो पाए, उसे कहते हैं गंगा का स्नान। पर तीसरा स्नान तृतीयो निकृष्टि हेता, वो तो निकृष्ट है, एक भोजन करने का तरीका है कि नहा लोगे तो दो रोटी ज्यादा खा जाएगा। उस स्नान का कोई पूर्ण फल नहीं है कि हम 12 बजे नहा रहे, 2 बजे नहा रहे, 3 बजे नहा रहे। स्नान तो सूर्य से पहले होना चाहिए। और मनुस्मृति में लिखा है 100 काम करने के लिए पड़े हो और आपके सामने भोजन हो तो 100 काम को रोक करके समय पर भोजन करना चाहिए। मनुस्मृति में लिखा है शतम विहाय भोग तव्यम, 100 काम को छोड़ करके भोजन करें और सहस्त्रम विहाय आचरे, 1000 काम करने को पड़े हो। स्नान का समय हो जाए तो प्यारे 1000 काम को रोक दो, 1000 काम को रोक करके स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम करने को पड़े हो तो दान का समय आ जाए तो 1,00,000 काम को पीछे कर दो, दान करना चाहिए।
कोटम त्यक्त्वा हरिम भजे। 1 करोड़ काम करने के लिए पड़े हों और नित्य भजन का समय हो जाए तो 1 करोड़ काम को रोक करके भगवान का भजन करना चाहिए। ये शुद्ध सिद्धांत है, ये शास्त्र का नियम है। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजे। बोले गोविंद भगवान की जय। सब कुछ परित्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए, ये शुद्ध सिद्धांत है। गर्ग आज अक्कू जी ने कहा, कन्हैया समय निकलना, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम यमुना जी में स्नान कर लें। और देखो गर्भ सप्ताह में कथा आई। एक बार यमुना जी ने अपने भैया यमराज का तिलक किया तो यमराज ने कहा, बहन बहुत दिन के बाद में आई हो, मांगू क्या चाहिए, आप जो मांगेंगे हम वही आपको देंगे। तो यमुना जी ने कहा, भैया अगर आप खुश हैं और देना चाहते हैं तो हम एक वरदान चाहते हैं। बोले क्या? बोले जो व्यक्ति मेरे जल में आकर के स्नान करे उसे आपके धाम की अर्थात नरक की प्राप्ति नहीं होवे। ये यमुना जी ने यमराज जी से वरदान मांगा और यमराज जी ने वरदान दिया, बहन जो यमुना जल में स्नान करेगा उसको मेरा धाम देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी यमुना जी हैं। सज्जनों, अक्रूर ने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो कन्हैया तो मैं यमुना जी में स्नान कर लूं। कन्हैया ने कहा, ठीक है आप स्नान कर लो। बोले आप रथ पर बैठे रहना। बोले हाँ। अक्रूर जी है, इनका मन कन्हैया में लगा हुआ था और अक्रूर ने जैसे ही देखा डूबा लगाया तो भगवान जल के अंदर दिखाई दिए। सोचा बालक हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे पीछे आ गए। डूबा खोल के ऊपर देखा तो भगवान रथ पर बैठे। फिर डूबा लगाया तो भगवान जल के अंदर। अब तो दशा ये हो गई कि जित देखो तित श्याम, चारों तरफ कन्हैया ही कन्हैया दिखाई दे रहे। अब सोच रहे किसको ले जाएं, किसको छोड़ जाएं, इनमें असली कौन है, नकली कौन है। अक्रूर जी ने भगवान की वही जल में स्तुति की। जैसे ही प्रार्थना की भगवान प्रसन्न हो गए और वही एक रूप में रथ पर जाकर के बैठ गए। रथ पर जाकर के बैठ गए। अक्रूर जी भगवान से कहते हैं, न तो स्महंता अखल हेतु हेतु नारायणं पुरुषमाधवमभयम् यज्ञाभिजाता अरविंद कोशा ब्रह्मा विरासी यत एष लोका। अक्रूर जी कहते, कन्हैया आपको नमस्कार है, आप नारायण हैं, महापुरुष हैं। आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी पैदा हुए, जिनके द्वारा सारा संसार उत्पन्न हुआ है नारायण। हम आपको नमस्कार करते हैं, आप योगियों के भी योगी हैं। इस प्रकार से अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की। यानी रूपानी। अक्रूर जी कहते, आपने जितने भी अवतार लिए हैं, जितने भी रूप बनाए हैं, ये सब आपकी क्रीड़ा है, आपका खेल है। आप तो पृथ्वी के कल्याण के लिए कभी हयग्रीव कहते हैं, घोड़ा बनते हैं, तो कभी आप
मंदराचल पर्वत को धार करने के लिए कछुआ बनते हैं, कभी आप पृथ्वी को धार करने के लिए सूकर बनते हैं, तो कभी आप नरसिंह बनते हैं, कभी बामन बनते हैं, तो कभी आप परशुराम बनते हो, कभी आप राम बनते हो रावण का अंत करने के लिए, कभी आप कृष्ण बलराम बनते हैं, तो कभी आप प्रद्युम्न और अनिरुद्ध बनते हो, और कभी आप कल्कि अवतार में बुद्ध अवतार बनते हो और कल्कि का अवतार लेते हो। ऐसे बहुत से रूप धारण करने वाले परमात्मा हम आपको नमस्कार करते हैं। आप तो जल में, आकाश में, पाताल में, सब जगह सब में व्याप्त हैं। संसार की कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आप नहीं। इस प्रकार से स्तुति को किया। और अक्रूर जी कहते हैं अधुतानी यावंती भूमो यदि जले। हे परमात्मा, ये आपके सब स्वरूप है, कभी पृथ्वी पर, कभी जल में, कभी आकाश में। ये सब आपकी खेल है, आपकी लीला है। आप लीला पुरुषोत्तम हैं, लीला करने वाले हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार से अक्रूर जी कहते नाहं भवद्व्याम प्रहिता प्रेक्षे मथुराम प्रभो त्यक्तुम नाह शिवाम नाथो भक्तम ते भक्त वत्सला। इस प्रकार से कहते प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके रत्तर भगवान को लेकर के और अक्रूर जी वहां से चलते हैं। थोड़ी ही देर में जाकर के मथुरा के समीप में पहुंचते हैं। जैसे मथुरा के समीप में पहुंचे, कन्हैया ने कहा चाचा अब रास्ते में यहीं मुझे उतार दो। बोले क्यों? कन्हैया पहले हमारे घर चलो और घर चल करके हमारे घर को पवित्र करो और विश्राम करो, इसके बाद फिर आपको जहां जाना वहां जाना। अक्रूर ने जब कहा तो कन्हैया कहने लगे चाचा जिसका माता पिता जेल में पड़ा उसके बेटे को विश्राम दिखाई देगा? आप कह रहे विश्राम करो। राम काज कीने बिना मोए कहां विश्राम? हमें इस समय विश्राम कहां है? आप जाइए। भगवान कहते आयास्ते भवतो, भगवान कहते हम तुम्हारे घर में आएंगे, अवश्य आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। पहले मामा कंस का प्री करके फिर हम तुम्हारे घर आएंगे। फिर जितने भी वहां पर जो यदुवंशी हैं उन सबको एकत्र करके हम सबसे मिलेंगे और सबसे मिलकर के सबको एकत्र करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास में समय नहीं है। बड़े गोविंद भगवान की जय हो। इस प्रकार से अक्रूर जी से भगवान ने कहा एव मुक्तो भगवता सोक्रूरो विनामना पुरी पृष्ठा कंसायो कर्मा वेद्यम ग्रहम्यो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अक्रूर से इस प्रकार से कहा तो अक्रूर जी बेमना, मन नहीं था, पर बिना मन के ही अक्रूर मथुरा हेलो। अरे ब्रज के नंदलाल, अरे ब्रज के नंदलाला, श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर करेंगे
की किया। आज कन्हैया जहां पर बाबा नंद इत्यादि ठहरे, अपराह्न कहते हैं मध्याह्न के बाद 2 बजे। अपराह्न काल में कन्हैया ने मथुरा प्रिय तो बाबा से बोले, बाबा बोले क्या है? मथुरापुरी की सुंदर शोभा का दर्शन करना चाहते हैं। अगर आपकी आज्ञा हो खाओ को मथुरापुरी का दर्शन कराएं। आज कन्हैया बाबा से कहते हैं, नाथ लखन को मथुरापुरी का क्या दर्शन करना, न सखाओं को दर्शन करना, अपितु मथुरा की जो नर नारी हैं आपके दर्शन दिखाए, अपना सुंदर सा दर्शन दे करके मथुरा की नर नारियों को कृतार्थ कर दो। आज कन्हैया बलराम जी अष्ट सखा और सखाओं को लेकर के राजमार्ग से जाते हैं। प्रीत फुल्ल मुखम्बुजा अभ्यवर्षं सौमनस्यई प्रमदादल केशव। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे तो कन्हैया तो चल रहे थे नीचे जमीन में राजमार्ग से, पर ऊपर से मथुरा की जो नारियां थी वो अपने अपने महलों के छज्जे पर खड़ी थी। वो छज्जों के ऊपर से फूल बरसा रही थी। अभ्यवर्षण सौमनस्य, कोई कोई फूल को बरसा रही है तो कोई कोई स्त्रियां दही अक्षतई चावल और दही का कटोरा भर के भगवान के ऊपर डाल रही। कोई कोई स्त्रियां तो इत्र का कटोरा भर के भगवान का स्वागत करते हुए डाल रही। कोई कोई स्त्रियां चंदन का कटोरा भर भर के और भगवान का आतिथ्य सत्कार कर रही हैं। मथुरा के जो बालक आते हैं वो कहते हैं, कन्हैया इस गली से नहीं इस गली से चलो। मतलब सोच रहे हैं कि हर गली से जाएंगे तो सबको कन्हैया का दर्शन मिलेगा। भगवान ने नगर का भ्रमण किया और पहुंचे तो देखा एक चौराहा मिला। बड़ा सुंदर दिव्य चौराहा है, उस पर बड़ा सुंदर एक तालाब बना हुआ है। जिस तालाब पर एक रजत सिंहासन बनाए बैठा हुआ है और उसके अनुचर जो नौकर लोग हैं, कोई कपड़े को धो रहा है तो कोई उसमें नील लगा रहा है, कोई टिनोपाल लगा रहा है, कोई सुखा रहा है, कोई प्रेस कर रहा है। फैक्ट्री जैसा काम चल रहा था। कन्हैया ने देखा इसके पास बहुत सारे वस्त्र हैं तो भगवान जो सारे संसार को वस्त्र देते हैं आज वो नर लीला कर रहे हैं। सायाचितो भगवता परपूरेण सर्वता। आज भगवान ने उस रजक से वस्त्रों की याचना की, भगवान ने मांगा बड़े प्रेम से, लेकिन बदले में क्या हुआ? साक्षात पुरुषतः वो बड़ा क्रोध करके बोला, क्या मरना चाहते? भगवान ने हंस के कहा, भैया मैंने तो मरने की कोई बात ही नहीं की।
अरे मैंने तो आपसे वस्त्र मांगे हैं, हमें वस्त्र दे दो। मरने मारने की बात क्या है? तब वो कहता तुम्हें पता नहीं महाराज कंस के वस्त्र, अरे वन में रहने वाले वन गोचरों, इन वस्त्रों के लिए कहते अभी मार डालेंगे तुम्हें। भगवान ने कहा बार बार मारने की धमकी देते हो, व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हो। तो और वो क्रोध करने लगा। भगवान ने बलराम जी से कहा दादा ये नारकी जीव है, नरक से आया है, इसलिए क्रोध कर रहा है। देखो नरक से आने वाले व्यक्ति के शरीर में 4 चिन्ह होते हैं। आप कैसे जानेंगे कि नरक से आया है? आपको जब ये जानना है कि नरक से आया है स्वर्ग से, तो उसके शरीर में 4 पहचानें होती हैं। पहली पहचान क्या होती है? बोले नरक चत्वारि चिन्हानि वसन्ति देहे, अत्यंत कोप कटुका च वाणी, दरिद्रता चो स्वजनेषु वैरम। पहला चिन्ह होता है कि आप मीठे बोलो को क्रोध करके बोले, क्योंकि नरक में उसने कभी मीठा बोल सुना ही नहीं, तो वो क्रोध ही करेगा। अत्यंत कोपा, ज्यादा क्रोध करना, कड़वा बोलना, दरिद्री होना और परिवार के साथ में बैर करना, ये 4 चिन्ह जहां मिल जाए समझ लेना चाहिए व्यक्ति नरक भोग करके आया हुआ है। और यहाँ पर कहने लगे अरे तो नारकी है। कन्हैया ने कहा इसलिए क्रोध करना। कन्हैया ने कहा एक नीति कहती है। बोले क्या? बोले सठे साठम समाचरे। कहा बलराम जी से कहा दादा नीति कहती है सठ के साथ में सठता का ही व्यवहार करना चाहिए। सठ के साथ में यदि आप विनम्रता का व्यवहार करेंगे तो मानेगा नहीं। मानस भी ये बात कहती है सठ सन भेनाए, सठ सन भेनाए, कुटल सन प्रीति, सठ सन भेनाए, प्रीति सठ सन भेनाए, सठ सन भेनाए, सठ सन भेनाए, कुटल सन प्रीति सहज जो सहज में कृपा हो उसे सुंदर नीति बताओ वो नहीं मानेगा। बोलो भगवान की। अरे ले आजा। और कोई पहुंची कन्हैया। कन्हैया ने कहा भैया इस हाथी को अलग कर दो महावती से ना। हाथी को इशारा कर दिया, वो हाथी दौड़ पड़ा भगवान को मारने के लिए। भगवान ने उसकी पूंछ को पकड़ लिया
बलराम जी ने इसकी सूंड को पकड़ लिया। धनुषः पंचविंशति, 25 भाइयों ने अपने अपने पैर रोक लिए और बहुत जोर से उसको खींचा, हाथी चिपकाने लगा। भगवान ने उसकी छाती में घूंसे का प्रहार किया, जिससे उसके रक्त की धारा बह। क्या देखा कि 4 मल्ल खड़े हुए, जिनका नाम है सल, तोसल, मुष्टक। नहीं करोगे बोले तब तक भगवान, हम तो ये मानते कि मैं आपसे हार गया क्या? वो कहता नहीं नहीं, न बालो न किशोर